ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो क्या दिखा रही थी, क्या वो उस जगह मौजूद थी जहां हमले हो रहे थे, या वो उस जगह मौजूद थी कि एक सुनसान सड़क थी जहां वो हमें आवाज़ें सुनवा रही थी और जहां पर और एंकर्स भी आकर बीच में डिबेट करने लगे कि हम भी हैं आपके साथ। तो ये रिपोर्टिंग होती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप उस हमले में जो लोगों पे गुजर रही है वो चीज़ आप पर भी गुजरनी चाहिए, आप उस चीज़ के बीच में रहकर आप कवरेज करें, वो बात है। आप जब मणिपुर नहीं जा पाई तो आपने इजराइल और पैलेस्टीन जाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, वो आपने डिबेट में जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आशिक इकबाल? एक तरफ तो वहाँ इजराइल और हमास में जंग जारी है, लेकिन वहाँ भारतीय मीडिया में ऐसी जंग छिड़ी हुई है लफ्ज़ों का, जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, क्या कहना? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख पा रही हूँ, और दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि रुबीका लियाकत और काफ़ी सारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो मणिपुर तो जा नहीं पाए। जब मणिपुर जल रहा था वो इजराइल पहुँच गए, वो पैलेस्तीन पहुँच गए कवरेज करने के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि आप मणिपुर जो आपके देश में है, आप वहाँ जाकर तो आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। आप जो है पैलेस्तीन जाकर, इजराइल जाकर आप आवाज़ उठाएंगे कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हो रहा है। आतंकवाद तो भारत में भी है, क्या किसी ने क्या आज तक आवाज़ उठाई? क्या उनके अगेंस्ट कोई काम हुआ? अगर किसी ने उसके खिलाफ बोलने की भी कोशिश की तो उसको यूएपीए के अंतर्गत उसको अंदर डाल दिया गया। मैडम रुबिका लियाकत की काफ़ी तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है कि उन्होंने जाके वहाँ पर जहाँ जंग जारी है वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। एक तरह से बहादुरी का जो है तारीफ किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल होनी भी चाहिए उनकी तारीफ हो रही है उनकी कि उन्होंने वहाँ जाके रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो क्या दिखा रही थी, क्या वो उस जगह मौजूद थी जहाँ हमले हो रहे थे, या वो उस जगह मौजूद थी कि एक सुनसान सड़क थी जहाँ वो हमें आवाज़ें सुनवा रही थी और जहाँ पर और एंकर्स भी आकर बीच में डिबेट करने लगे कि हम भी हैं आपके साथ। तो ये रिपोर्टिंग होती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप उस हमले में जो लोगों पे गुजर रही है वो चीज़ आप पर भी गुजरनी चाहिए, आप उस चीज़ के बीच में रहकर आप कवरेज करें, वो बात है। आप जब मणिपुर नहीं जा पाई तो आपने इजराइल और पैलेस्तीन जाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, वो आपने 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए बस आपने वाहवाही के लिए और अपनी टीआरपी अपने चैनल की बढ़ाने के लिए आपने की स्टंट किया है, नथिंग एल्स। किस तरह देख रही है मैडम जिस तरीके से इजराइल को काफ़ी देश समर्थन कर रहे हैं? एक तरफ तो सारे अरब ममालिक जो है 57 मुल्क जो है मुस्लिम इकट्ठे हो गए, उसके बावजूद भी हमले जारी हो रहे हैं वहाँ पर। किस तरह देख रही हैं आपके क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान के एंट्री पर भी इजराइल पीछे नहीं हट रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है? देखिए, इजराइल को तो पीछे हटना ही पड़ेगा क्योंकि पैलेस्तीन में अब तक जो उसने 5000 जो है जहाज को भेज कर, फायर रॉकेट्स भेज कर उसने जो हमले किए हैं, उसके बाद 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, 15 साल के 13 साल के बच्चों की मौत हुई है, औरतों की मौत हुई है। काफ़ी दिन से जो लोग भूखे थे वो लोग भूखे ही मर गए। और उसके बाद जो है आज इजराइल कह रहा है, इजराइल एक्चुअली है क्या? लोगों को यही नहीं पता कि इजराइल जो है वो भी एक तरह के मुस्लिम हैं जो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुसलमानों को सता रहे। पैलेस्तीन एक वो देश है जिसने यहूदियों को, इजराइल को अपने जगह पर उन्होंने पनाह दी थी। आज वो उनकी ज़मीनें हथिया रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके कारोबारों को जब्त कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैलेस्तीन की ज़मीन चाहिए। आपने कहा इजराइल भी मुस्लिम है, वो यहूदी है मैडम, वह यहूदी। देखिए, वो एक इस्लामिक कंट्री ही है। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर थे, ठीक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर थे जिन्होंने, यहूदियों ने उन पर जो है कहा था हम तुम्हारे खुदा पर यकीन ले आएंगे अगर तुम जो है मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा के पास गए उन्होंने 3 शर्तें रखी थी कि हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना दें, हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए, हमारे पास जो है हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान होने चाहिए, ठीक है। उसके बावजूद जब ये तीनों चीज़ें हो भी गई, उसके बाद जब ये अपनी कौम के सगे नहीं हुए तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये किसी के भी सगे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। यहूदी जो है वो हमारे पैगंबर के ही तो मानने वाले हैं। आपने कहा कि इजराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा, जंग बंदी के जो है रोकना ही पड़ेगा, लेकिन इजराइल लगातार धमकी भी दे रहा है कि अब अगली बार जो हमला होगा फिलिस्तीन पर वो चौंका देने वाला होगा।
देखिए, हमला तो जो अब हुआ है वो भी चौंका देने वाला ही हुआ है। जितने हर साल लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बच्चों को एक तरह से नरसंहार होता है, ये उनको मतलब मारा जाता है इतनी तादाद में। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कोई भी चीज़ मतलब चाहिए तो उसके लिए बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, लेकिन आप दूसरी कंट्री के अंदर घुसकर उस पर जो है कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं जो है, जो लोग भी, जो कंट्रीज़ भी पैलेस्तीन के साथ खड़ी हुई हैं और जो इज़राइल के साथ खड़ी हुई हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि इंसानियत के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए, ना कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो यहूदी हैं या फिर मुस्लिम है। क्योंकि हम इंडिया की बात करें या हम जो पैलेस्तीन में हो रहा है वहाँ की बात करें, दोनों ही जगह जो विक्टिम्स हैं वो मुस्लिम हैं। जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला भी गुनाहगार होता है। और उन्होंने जब पैलेस्तीन में देखा कि इतने सारे बच्चे उनके मारे गए, तो जाहिर सी बात है वो रिटेलिएट तो करेंगे ना। तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा किसी को थप्पड़ मारेगा या लगातार मारता रहेगा तो बंदा रिटेलिएट करेगा, तो वही पैलेस्तीन कर रहा है। और मुझे लगता है लड़ाई चाहे देखिए पैलेस्तीन में बमबारी हो या इसराइल में बमबारी हो, मरती जो और कटती जो है वो मासूम जनता ही है। क्या कोई वहाँ का प्रेसिडेंट मर रहा है, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मर रहे हैं? नहीं मर रहे, सब अपने घर में सुरक्षित हैं। आम जनता सड़कों पर जो है मर रही है, कट रही है, बच्चे जो है मारे जा रहे हैं लगातार। तो इसको बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, बेशक ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह से खून बहाना ये कोई भी मज़हब नहीं सिखाता है। लेकिन मैडम, जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरब कट्टर दुश्मन माने जाते थे, इनकी दोस्ती हो गई और सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे, क्या लगता है कि वर्ल्ड वार की तरफ ये जंग जा रहा है? देखिए, अगर यही हाल रहा तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड वार तो छिड़ेगी, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वार नहीं छिड़नी चाहिए। क्योंकि उसमें भी देखिए, चाहे कितने ही देश एक साथ हो जाएं, मरेगी आम जनता। आज जहाँ 4,000 लोग मर रहे हैं वहाँ 4 लाख लोग मरेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। सारी कंट्रीज़ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, या फिर जिनको हम प्रिंस कह रहे हैं, जो भी रूल कर रहे हैं, उनको एक साथ बैठकर उनको कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, ताकि ये जंग बीच में रुक जाए। ये जो मासूम लोग हैं, ये इनकी जानें बच जाएं। और ये इसी तरह से ये रास्ता निकाला जा सकता है। अनटिल एंड अनलेस तो ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग बढ़ती ही रहेगी। मैडम, भारत एक शक्तिशाली देश है, बहुत ही पावरफुल देश है भारत। क्या लगता है कि इस जंग जो जारी है, अमन की बहाली के लिए भारत का अहम रोल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है अमन की बहाली के लिए, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या मणिपुर में जो हो रहा है तो अमन हो रहा है हमारे देश में? जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अपने ही देश के लिए नहीं बोल पा रहे हैं क्या? अगर वो दूसरे के देश के लिए बोल रहे हैं तो ये सिर्फ 2024 के इलेक्शन की वजह से बोलेंगे, वरना जो इंसान अपने देश के लिए नहीं, देश में अमन शांति नहीं ला सकता, वो दूसरे की कंट्री में क्या अमन शांति लाएगा? ये तो एक तरह से उनके आपसी मसलों में जो है टांग अड़ाना है। जैसे जब वहाँ यहाँ पे कुछ होता है और दूसरी कंट्री बोल देती है तो सीधे ट्वीट आता है कि ये जो है भारत का अंतर्गत मामला है। तो इसी तरह से वो भी उनका अंतर्गत मामला है, आप उनके बीच में ना बोलें। इसी आप जो है सारी कंट्रीज़ मिलके, सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो किंग्स हैं, वो मिलकर अगर एक बैठक करेंगे और इस चीज़ का बीच का रास्ता निकालेंगे तो ज़रूर इस बात का हल निकलेगा। अनटिल अनलेस तो देखिए, आप अमन और शांति की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जहाँ भी अमन शांति होगी तो ये मीडिया जो है ये आतंक काटना शुरू कर देगी। भारतीय मीडिया के बारे में क्या कहेंगी आप? जिस तरीके का अभी रोल है भारतीय मीडिया का, और टीवी खोलो तो और कोई न्यूज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हमास के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय मीडिया का तो हमेशा से ये रहा है कि अब इजराइल और पैलेस्तीन मिल गए, उनको हमास मिल गए, गाज़ा, ये सब चल रहा है, ठीक है। जो लेकिन इसके पीछे जो भारत में और अहम मुद्दे चल रहे हैं ना, उन सबको पीछे छोड़ दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में सिर्फ एक यही इजराइल और पैलेस्तीन है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों पे नहीं गौर हो रहा, जबकि पैलेस्तीन और इजराइल को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि और जो मुद्दे हैं जनता को उन मुद्दों से भटकाया जाए। लेकिन मैडम, एक सवाल है मुस्लिम मुल्कों के लिए कि मुस्लिम मुल्क जितने भी है सब इकट्ठे तो हो गए, लफाजी जंग कर रहे, लफ्ज़ों से ही कर रहे, लेकिन ज़मीनी सतह पे कोई भी खड़ा उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या रीज़न है, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी कंट्रीज़ जैसे उन्होंने अपनी कंट्रीज़ से, जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने मेडिकल एड भेजा है पैलेस्तीन के लोग। जर्मनी मुस्लिम कंट्री नहीं है? कंट्री
नहीं है, लेकिन इवन दो आपके सऊदी अरब है, सऊदी अरब भी जो है हेल्प कर रहा है। वो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से डॉलर अपने जो है रकम भेजी है उन्होंने मेडिकल एड के लिए, फूड के लिए, बहुत सारी चीज़ें, ताकि जो वहाँ पर जितनी चीज़ें ख़राब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई है वहाँ पे फूड की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे है कोई मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है, हाउस नहीं है लोगों के पास। जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पर ऑपरेशन में भी लोग टॉर्च जला जला के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर मेडिकल एड देने की और हर तरह से अपनी जो है हेल्प करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। मदद तो भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहां पर फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहसानी के लिए सामान भिजवाया जा रहा है, आपको पता नहीं है? कैसे पता होगा? हमने तो सुना ही नहीं। हमें तो इतना पता है कि भारत में ये हो रहा है कि वी सपोर्ट इसराइल, हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन हमें तो कोई भी पैलेस्टीन के साथ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टैंड है और मुझे लगता है अगर मोदी जी ऐसा कर सकते तो मुझे एक प्रधानमंत्री होने के नाते, एक पावरफुल कंट्री के प्रधानमंत्री होने के नाते वो और कंट्रीज़ को या इसराइल को ये भी कह सकते हैं कि आप जो है कोई बीच का रास्ता निकाल के इस जंग को आप ख़त्म करें और इस तरह से पैलेस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश ना करें और जो आपके पास है आप उसी में खुश रहें। वो ऐसा भी कर सकते हैं।